हमारे सनातन धर्म में हम लोग युगल उपासना करते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम दोनों की करते हैं, अकेले की नहीं करते। अकेले की पूजा नहीं होती। सिंगल कहीं मंदिर में अकेले श्री कृष्ण दिख जाए आपको तो ऐसा मंदिर ही नहीं है जहां केवल अकेले कृष्ण खड़े हों या अकेली राधा जी खड़ी हों या अकेले राम जी खड़े हों या अकेले सीता जी खड़ी। अकेले का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम युगल उपासना के जब नारायण को बुलाएंगे लक्ष्मी आएंगी, और लक्ष्मी जब आएंगी नारायण के संग तो फिर हमसे रिश्ता बनाएंगी पुत्र का। आप हमारी माता, हम आपके पुत्र। फिर वो माता बेटे के पास रुकती है ना। तो भगवान का उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में यशोदा मैया ने बधाई देने लग गई। यशोदा मैया को सखियां बधाई, यशोदा सखी बधाई हो मैया, तने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है मैया। सारी सखियां बधाई देवे की ताई दौड़ दौड़ के आए वे लग गई। सारी सखियां, सारे गोप ग्वाल वाल बढ़िया सज धज के बगलबंदी पहन के थापक थुआ चंदन लगाए के नंद बाबा बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो। सारी सखियां बधाई पर बधाई खूब लुटाए वे लग गई। अभी बधाई की रस्म चल ही रही थी कि पूतना मौसी आ गई, है ना। कौन मौसी आ गई? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पुसद्गतिम्। पूतना 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 ये बकासुर की बहन बकी है। छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। ऐसी पूतना आज भगवान का उत्सव चल रहा था। सारे लोग उत्सव में बधाई दे रहे थे। भगवान शंकर भी बधाई देने आए और भगवान श्री शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बधाई में क्या दिया? बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये स्वयं भगवान शंकर हैं। आप बताओ कि राम अवतार में शंकर जी राम जी के संग क्या बन के रहे? बताओ। राम जी के साथ शंकर जी किस रूप में थे रामावतार में? आप बताओ किस रूप में थे? जोर से। हनुमान जी। राम जी के संग हनुमान जी बन के रहे शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और द्वापर में कृष्ण के संग शंकर जी किस रूप में है? बांसुरी। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी स्वयं भगवान शिव का रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो बांसुरी है ना सदा लिए रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी से अत्यधिक प्यार करते हैं। और शंकर जी का तोहफा है बांसुरी। और केवल तोहफा नहीं, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बनकर गोविंद के कर कमलों में पहुंच गए, हाथों में आ गए। इसलिए बांसुरी के रूप में, इसलिए बांसुरी शंकर जी का अवतार है। भगवान बांसुरी से अत्यधिक प्यार करते हैं, जैसे हनुमान जी से करते हैं ऐसे ही बांसुरी। आपको पता है वास्तु के हिसाब से बांसुरी घर में रखना शुभ होता है। घर में चांदी की बांसुरी यदि आपके यहां है तो बहुत उत्तम है, भले छोटी सी ही हो। चांदी की बांसुरी, चांदी की नहीं है तो बांस की तो आती ही है, वो रखो। घर में बांसुरी होना शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। चांदी की बांसुरी हो तो और भी शुभ है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जिनके यहाँ बांसुरी, गोविंद को बांसुरी चांदी की बांसुरी दी जाती है। और जब भगवान जी की पूजा किया करो
तो बांसुरी का भी पूजन करना चाहिए। हे नाच बांसुरी। ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत। इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु है। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा। द्वार पर शंख चक्र तिलक। इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे। अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से। हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन्नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन्नारायण बोलते हुए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी, और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बनाओ कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी, तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उससे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल कार्य, ऐसे मंगल होगा। तो भक्तों आज भगवान बांसुरी बन के गोविंद के हाथ में आए, तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी। पूतना आई, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, आज भगवान को देखने आई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी भगवान ने उचित नहीं समझा। क्यों? भगवान बोले पूतना के अंदर जहर भरा। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी कि पिलाऊंगी कन्हैया को, मर जाएगा। जो इंसान आपके लिए कपट रखा है, अब उसे देखकर फायदा क्या होगा? लेगी औरों को जलाएगी, सुराही बनाओगे ना गोविंद, तो मैं भी ठंडा रहूंगा, जो मुझे स्पर्श करेगा वह भी शीतलता को प्राप्त होगा। तो चाहे आप चिलम बनाओ या सुराही, मैं तो आपके हाथ की, मैं तो आपके हाथ की माटी हूं। ठीक है? किस किस को बात समझ में आ गई पूरी? है ना?
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मीराबाई ने इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस कृष्ण के सिवा हमारा है ही कौन इस संसार में। इसलिए कहीं दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक दिल है उसे लगाओ। अच्छा, दिल किसे देना चाहिए, गोविंद देव जी को या पत्नी को? आप जयपुर वालों ने दिल किसे दे रखा है, गोविंद देव जी को या पत्नी को? बोलो। पत्नी को। यदि देखो झूठ मत बोलना, दिया है तो बोल दो हाँ दिया है। यदि दिया है तो आज शाम को वापस ले लेना। आज आप लोग और पत्नियां जितनी यहां बैठी हैं मेरी मैया, यदि आपने अपना दिल अपने पति परमेश्वर को दे रखा है तो आज ईमानदारी से बोलना वापस करो। आज अब मेरा दिल वापस करो और दिल लेना और गोविंद देव जी को दे देना। फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पत्नी को क्या दें? तो पत्नी को क्या दें और पति को क्या दें वो मैं आइडिया दूंगा आपको। पत्नी और पति को दिल नहीं देना, पहले तो स्पष्टता से समझो कि दिल भगवान को देना। गोविंद देव जी को क्या देंगे? दिल। दिल दोनों लोग अपना अपना वापस लो और दिल भगवान को दे दो। यदि दिल आपने दुनिया वालों को दे दिया तो ये लो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके सदा आपका परोपकार के लिए, दान धर्म के लिए बढ़ता रहे। इसलिए ईश्वर ने दो हाथ दिए, शरीर का लगभग अंग हमें ईश्वर ने दो दो दिए, परंतु केवल दिल है जो एक है। और भी कुछ एक हो सकता है पर दिल की हम बात करें तो दिल एक है। अब एक ही दिल है तो आंख दो थी तो एक परिवार एक भगवान, कान दो थे तो एक संसार एक भगवान, हाथ दो तो बांट दिया ना सब एक एक। अब दिल को कैसे बांटें? इसलिए एक दिल है उसमें केवल भगवान को रखो। फिर परिवार को कहाँ रखें? परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, परिवार को दिमाग में रखना चाहिए। पत्नी को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। पति को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। बिजनेस को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। क्यों दिमाग में रखेंगे? क्योंकि दिल से चीजें जल्दी निकलती नहीं हैं, जबकि दिमाग से चीजें जल्दी निकल जाती हैं। एक पत्नी ने पति से कहा जाओ 1 किलो घी ले करके आओ। पति बाजार तो गया पर घी नहीं लाया। पत्नी ने कहा घी? बोले तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सोचिए, बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को दिमाग में रखोगे तो मरने के पहले ये सब कचरा निकल जाएगा। और दिल में गोविंद को रखोगे तो दिल में जो हो जाता है वो कभी निकलता नहीं है। जो दिल में बैठा है, जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपने दिल में ले रखा है, दिल से ले रखा है, दिल में उतार रखा है। 10 साल पहले सास ने गाली दी, वो याद है, वो दिल में है इसलिए याद है। वो दिमाग में होती तो कभी याद ना होती। तो दिमाग में जो चीज रहती है वो जल्दी निकल जाती है, पर दिल में जो चीज होती है वो निकलती नहीं। तो दिल में गोविंद देव जी को रखो और दिमाग में परिवार को रखो। क्योंकि भरत जी की कथा कल हमने आपको सुनाई। भरत जी ने मरते समय चिंतन एक मृग का कर लिया और मृग के चिंतन को दिल से ले लिया। तो जब भरत जी मरने लगे तो मरते मरते भी उन्हें मृग का चिंतन बना रहा और वो मृग की योनि में आ गए। क्यों? क्योंकि मृग को उन्होंने दिल से लगा लिया, दिल से ले लिया इस बात को। इसलिए दिल से यदि परिवार को लेते हो तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य दिल में बना रहेगा और मरते समय उसी की याद आएगी जो दिल में होगा। आदमी मरते समय उसी को याद करता है
जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है वो तो निकल जाता है। इसलिए मरते समय भगवान याद आए, इसलिए दिल में गोविंद देव जी को बिठाइएगा और दिमाग में परिवार को, बिजनेस को, कारोबार को दिमाग में सेट करिएगा, ताकि आपके अंदर चीजें बनी रहें, है ना। हमारे हृदय को बिल्कुल भगवान के लिए रिजर्व रखना। पूतना मौसी आई, उनके दिल में ही तो कचरा था, पूतना का हृदय ही तो गंदा था। और भगवान की शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखना पसंद करते हैं। और पूतना का तन सुंदर था, मन में तो कचरा था। इसलिए कहा करता हूं, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन मन की मैल धोता। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। हमारे बीच में श्री बालाजी के महंत, श्री घाट के बालाजी के महंत पंडित श्री सुरेश शर्मा जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के संग जरा जोर से, भाव से जरा झूमते हुए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। 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 मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। और गाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। और गाना पगले, और रंगा तो क्या हुआ।
परमात्मा पाया मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना 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 पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया तो क्या हुआ। सत्संग जाकर वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग में जाकर वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। सत्संग करने के बाद भी आपने किसी को जोड़ा नहीं, किसी का घर बसाया नहीं, किसी को सुकून दिया नहीं अपनी बातों से, अपने विवेक, अपने ज्ञान से, तो सत्संग करके भी क्या फायदा। सत्संग करके भी आप मंथरा बने लोगों को लड़ाते झगड़ाते ही रहे, तो सत्संग का अर्थ क्या है। इसलिए भक्तों, श्री भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए और अंत में पूतना भगवान को पकड़ती हैं, भगवान को स्तनपान कराती हैं। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दुग्ध था, दूध पिया। अब पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पकड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। अंत में पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी, उड़ गई थी आकाश में। मैया यशोदा दौड़ी हैं और कन्हैया को बचाती हैं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को इसने देखा तो कहा, ऐसा पुत्र मेरा होता तो दूध पिलाती। फिर बोली, ऐसा बेटा मेरा होता जहर पिला देती जो ठग लेता है बाप को। भगवान ने कहा, तथास्तु। जहर पिलाएगी, दूध पिलाएगी, दोनों वचनों को भगवान ने एक साथ पूरा कर दिया। पूतना बनी, सदगति हुई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बड़े आश्चर्य की बात है, जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसकी सदगति कर दी। बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भक्त में कोई गुण है या नहीं। भगवान तो पापी से पापी भक्त को भी तार देते हैं। जैसे पूतना को इसलिए तार दिया कि वो लाख पापनी रही हो पर आई भगवान की शरण में है, और जो शरणागत हो जाता है उसे तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर गोविंद रीझ जाते। भगवान परम दयालु है, उनके जैसा दयालु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। पूतना का उद्धार शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, छकड़े में आकर बैठा। फिर तृणावर्त आया, भगवान जी ने तृणावर्त को मार गिराया। देखिए छोटी सी आयु में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं भगवान। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। 16 संस्कारों में जितने हम कर सकें उतने हमें कर लेने चाहिए। ये संस्कार बहुत जरूरी है। हम सबको संस्कारी होना चाहिए। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातन धर्म में हम लोग संस्कारों की बेड़ियों से बंधे हुए ही होते हैं। हमारे यहाँ संस्कार जरूरी है। बिना संस्कार के व्यक्ति शोभा नहीं पाता। कहते हैं कि संस्कारहीनों की, संस्कारवानों की सभा में हंस संस्कारहीन वैसे ही लगते हैं जैसे हंसों की सभा में कौआ। इसके लिए कहा है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, पांचवा संस्कार नामकरण और छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार, सातवां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार, जो बच्चे को छठवें महीने में वो खीर चटाते हैं। आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे मुंडन कहते हैं। नौवां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं तो स्कूल जाने के पहले कॉपी में बच्चों के हाथ से गंग गणपतये नमः लिखवाना चाहिए, माता सरस्वती का नाम लिखवाना चाहिए और माता सरस्वती को का नाम लिखकर माता सरस्वती को प्रणाम करके लिखा हुआ भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार 9वां है। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदाना कर्ण भेदन होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत जनेऊ। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार केशांत संस्कार। फिर 14वां समावर्तन संस्कार। 15वां विवाह संस्कार और छठवां है अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि भी कहते हैं। अंतिम संस्कार, ये सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। अब इनमें से कितने संस्कार हमारे जीवन में अब आने चाहिए वो समझते हैं। संस्कार फिर बहुत हैं, 16 के अतिरिक्त भी हैं। 16 के भी एक एक के बहुत सारे भेद हैं। बाप का भी ऋण उतारता है, सेवा करके जिनका ऋण जन्म से हम पर चढ़ा होता है, उतरेगा नहीं, फिर भी सेवा करके कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति, आप विदेश पढ़ के आए हैं, अमेरिका लंदन जापान पढ़ के, अरे मैं पढ़ के आया हूं, क्या करेंगे तुम्हारी पढ़ाई का? क्या पढ़ के आए हो? पेट भरू विद्या तो सुनो, तुम पेट ही तो भरते हो पढ़ करके। तुम्हारे से अच्छा तो वो वैश्या भी पेट भर लेती है खुद का, तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेती है। पढ़ाई करती ये नहीं है कि तुम केवल पेट भरो। बताओ, आप भी पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध ने भी 2 अक्षर पढ़ा है। मैं भी पढ़ा हूं, 2 अक्षर ही सही मैंने पढ़ाई की है गुरु चरणों में बैठकर। जो पढ़ा है, अब देखिएगा, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपकी शिक्षा से आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं ये बताइए। आपकी विद्या इस देश के किस प्रकार से काम आ रही है जरा बताइए।
आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, इत्यादि डॉक्टर इत्यादि पदों पर होंगे। बताइए आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तो किस प्रकार है? एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है तब तो डॉक्टर है, 200 रुपए 400 रुपए फीस लेता है, फिर लोगों का हाथ पकड़ता है, फिर बीमारी बताता है। तो क्या आपकी विद्या, आपकी शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए है? क्या कोई गरीब आदमी का आप निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? यदि 100 लोगों का इलाज पैसे से करते हो तो भारत के प्रत्येक डॉक्टर का धर्म है कि कम से कम 5 लोगों का रोज इलाज आप निःशुल्क करें, क्योंकि वो जरूरतमंद हैं, गरीब है। हर आदमी आपकी फीस नहीं दे पाएगा। आप यदि एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप 100 लोगों का केस पैसे से लड़िए, पर 5 लोगों का केस आप फ्री में लड़िए। यही आपकी देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही सेवा। पढ़े लिखे हो तो आपकी शिक्षा देश के काम कहां आ रही है? वो तो पैसा कमाने के लिए आप पढ़े हैं। आपकी शिक्षा लोगों के काम आनी चाहिए। आप यदि किसी भी पद पर हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो पैसे से काम करते हैं, करिए, पर कुछ जरूरतमंदों का ध्यान रखिए कि उनके पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं हैं, पर आपको उनका काम करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना है कि मैं ये देश की सेवा कर रहा हूं, यही राष्ट्र सेवा है। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या कुत्ता बिल्ली हमारे काम आएंगे? लेकिन एक बात बता दूं, आज का कुत्ता भी ईमानदार है इंसानों की अपेक्षा। एक कुत्ता को आप रोटी खिलाइए, पूरी रात तुम्हारे घर की चौकीदारी है। क्या उन माओं की सेवा हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आप भी थोड़ा ही सही अपने धन को धर्म से जोड़ना सीखिए। आप भी माओं के लिए कमरे की छत डलवा सकते हैं, आप भी माओं के लिए कमरा बनवा कर दे सकते हैं। एक माँ को गोद लीजिए, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए अपने बच्चों के नाम से, ताकि अन्नदान होता रहे, आप जुड़े रहें। और सेवा याद रखना, सेवा तो हो ही रही है, कोई दे या ना दे, सेवा करने कराने वाले तो भगवान है। यदि हमें और आपको निमित्त बना रहे हैं तो यह भी हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें निमित्त बनाकर चुना। तो आप भी निमित्त बन जाइएगा। यदि आप इस लायक हैं, कुछ भी देने लायक हैं, तो जरूर अपना नाम लिखाइएगा। प्रिय भक्तों, भगवान का नामकरण हुआ। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? ये बैंक बैलेंस ले ले, ये प्रॉपर्टी ले ले, ये ले ले, ये सब बाद में दे देना, पहले संस्कार दे दो। पहले क्या दे दो मेरी माँ? जोर से संस्कार दे दो। धन तो बाद में भी मिल जाएगा। एक सर्कस में कुछ शेर थे, सुनिएगा, एक अच्छी छोटी सी कथा बच्चों के लिए सुना रहा हूं, हर माँ बाप को कान खोल के सुनना। एक सर्कस था, उसमें कुछ शेर थे। केंद्र सरकार ने कहा सर्कस बंद करो, आप जानवरों को टॉर्चर करते हो, तो सर्कस के सारे शेरों को जंगल में छोड़ दिया। जितने शेर, लगभग जो शेर थे, माना कि 8 शेर थे, जितने भी शेर थे जंगल में छोड़ा। पता चला उनमें से कुछ शेरों का शिकार जंगल के कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने विचार रखा कि कैसे पॉसिबल है कि शेर का शिकार कुत्ते कर लें। तो पता लगा कि वो शेर हो गए थे, सर्कस वाले शेर, बना बनाया मांस खाने के आदी हो गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। तो जंगल के कुत्तों ने सोचा कि अपन भूखे मर ही रहे हैं, शेर को ही मारो, या तो मरेंगे या तो मरेगा ये। तो झपट्टा मारा, शेर भूल गए थे अपना टैलेंट शिकार करने का, क्योंकि सर्कस के थे ना, शिकार करने का टैलेंट भूल गए और मारे गए। अब ध्यान से सुनना, एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस का शेर बना बनाया मांस खाता है, जबकि जंगल का शेर अपना शिकार
खुद करता है। बताओ दोनों शेरों में श्रेष्ठ शेर कौन है, सर्कस का या जंगल का? बोलो। जो माता पिता, अब याद करो सेंटेंस, जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस देते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप के टुकड़ों पर पलने का आदी हो जाता है, और जो माँ बाप संस्कार देकर छोड़ देते हैं, जा कमा कर खा, वो अपना शिकार खुद करता है। वह अपना बिजनेस व्यापार करके अपना नाम, अपनी इज्जत खुद बनाता है। तो अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का। कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे? जोर से बोलो मेरे नौजवान भाइयों, कौन सा शेर बनोगे? सर्कस का, जंगल का? जंगल का अच्छा है, पर जयपुर में बहुत सारे सर्कस वाले शेर हैं जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा बेटा बनना है कि कोई आपको सर्कस का शेर ना कहे, जो कहे जंगल का शेर कहे। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, कुछ बेटे बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। आप भी कुछ करो, अपना नाम, अपनी इज्जत कुछ अलग कर दिखाओ, या बाप की जो कारोबार है उसी को बहुत आगे ले जाओ, तब तो आप सफल हैं। और बाप के कारोबार को भी ठप्प कर दिया, बाप की संपत्ति बेच बेच के खा गए, तब तो आप सर्कस के भी नहीं हैं। फिर तो गली के कुत्तों में नाम आ जाएगा। क्यों जी? इसलिए मेहनत करना सीखो। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को बहुत संस्कार दें, योग्यता दें, टैलेंट दें। आजकल कितने, अच्छा ये बताओ, जयपुर में दहेज चलता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? दहेज लेते हैं? आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? लिया है तो हाथ उठाओ। एक दो ही हाथ दिख रहे हैं, वो भी धीरे से, धीरे धीरे, कोई सुन ना ले। दहेज ले चुके हो? चलो, दहेज लेने वाला कौन होता है स्पष्ट कर दूं मैं। देखो, दहेज नहीं लेना चाहिए। लड़की का पिता जो दे दे श्रद्धा से रख लो, मांगना नहीं चाहिए। आजकल के कुछ लड़के हैं, एक लड़का मंडप के नीचे बोला ससुर से, हमें गाड़ी दो, गाड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी। बेचारा लड़की का बाप था, बोला ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी दामाद जी, गाड़ी वाड़ी की आपने पहले बात करना था। नहीं जी, हमें गाड़ी दो वरना हम चले जाएंगे। बेचारा लड़की का बाप था, लड़की की बदनामी ना हो, उसने, उसके पास ज्यादा था नहीं, बेचारे ने अपना घर बेच दिया। अपना घर उसने गिरवी रखा या बेचा जो भी, तो घर गिरवी रखकर उसने कुछ पैसे जोड़े और सवेरे गाड़ी खरीद करके दामाद जी को चाबी दी। एक दिन दामाद जी अपनी दुल्हन को बिठाकर गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो सामने से एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। लंगड़ा था, एक पांव टूटा, अपाहिज, और सड़क पार कर रहा। अब साहब बड़ी मस्ती में, दहेज की गाड़ी तो ठीक, धीरे धीरे कौन चलाता, उसे तो जोर से ही चलाते, पूरा एक्सीलेटर देके चला रहा था। पत्नी बोले स्लो चलाओ, आराम से चलो, आराम से, पर वो तो दिए जा रहा रेस, एक्सीलेटर। अंत में वो भिखारी पार कर रहा था, बिल्कुल जाकर के गाड़ी ब्रेक लगाया, चिपक करके खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरा और गुस्से से बोला, क्यों रे, भीख ही मांगते रहते हो, कमा कर क्यों नहीं खाते? कमा के खाया करो, भीख ही क्यों मांगते हो? तो पत्नी ने 100 रुपए निकालते हुए उस अपाहिज भिखारी को दिया और बोला उसकी पत्नी ने कि इसका भीख मांगना जायज है, क्योंकि ये अपाहिज है। भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मेरे पिता से भीख मांगी कि नहीं गाड़ी की? एक भिखारी वो होता है मेरी मां, जो मंदिर के बाहर मांगता है,
और एक भिखारी वो होते हैं जो दहेज मांगते हैं घर के अंदर बैठकर। बताइए, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है, मंदिर के बाहर जो मांगता है उसे कहते हैं भिखारी, और जो दहेज मांगता है उसे क्या कहेंगे? जोर से और जोर से, भिखमंगा।